हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए एसएससी का मैथ लेके आया हूं। तो देखिए एसएससी के मैथ में आज के सेट में क्या कहता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले। आजकल अब देख ही रहे हैं कि कितनी फिर से पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और उस साल की तरह इस साल भी आशंका जताई जा रही है कि हम लोग जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उन लोगों को पढ़ने में और पढ़ाई करने में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। तो इसके लिए करना क्या है, हम लोगों को क्लास जो है बाधित ना हो, इसके लिए सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। अपने दोस्तों को भी बताइए सर जो है अब रेगुलर आ रहे हैं, एकदम रेगुलर दे रहे हैं, जैसे ऑफलाइन दिया करते थे वैसे ही अब ऑनलाइन दे रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में भी घबराना नहीं है, ये तो पूर्व प्लान है और योजना बना के बाधा पहुंचाया जा रहा है विद्यार्थियों को खास के। और ऐसा आप भी सोच सकते हैं कि बस स्टैंड में या सिनेमा हॉल में, मॉल में, वहां जाने से कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी इंस्टीट्यूट में जाता है तो वहां कोरोना फैल जाता है। सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की। तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, आने वाले दिनों में ही आप लोग जब सक्षम होंगे, मेहनत करके जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की कठिनाई को आप लोग भी दूर कर सकते हैं और उसके लिए अभी से मेहनत कीजिए, तब इस तरह की समस्या को निपट सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से सताया जाएगा। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखता हूं, कहता क्या है। बहुत ही खूबसूरत सा कहता है, एक्स किसी काम को पी दिनों में कर सकता है और वाई उसी काम को क्यू दिनों में। कहा यहाँ से प्रश्न में कि ये जो एक्स है यह किसी काम को पी दिनों में करता है और ये वाई है किसी काम को क्यू दिनों में करता है। कहता है ये एक्स प्लस वाई दोनों मिल जाता है तो मिलके कितने दिनों में। ऐसा प्रश्न आवे तो ऊपर में दोनों को गुणा कर दीजिए, नीचे में दोनों को जोड़ दीजिए, बस। और यही आपका जिस ऑप्शन में है आंसर हो जाएगा। बस खूबसूरत सा आंसर हो गया। यही डिजिट रहता था कट के लिखते और नहीं डिजिट है तो ऐसा ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहां से देखिए कहता क्या है। कहा कोई दुकानदार जो है अपने सामान पर क्रैमोल से अधिक अंकित कर देता है ना। तो कुछ नहीं करना है, अगर मान लीजिए सीपी यहां से 100 हो जाए तो अंकित करता है एमपी, तो 20 कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करता है, बोला 40%। इससे 40% ज्यादा मतलब 140। कहा यहाँ से 40% अधिक अंकित कर देता है, एरो पर क्यों 40। तो अब कहता है एसपी मतलब कि इस पे कितना का छूट दे देता है। उसने छूट दिया कितने का, 25% का। 25% का छूट दे दिया, 25% का ये डिस्काउंट हो गया, लिया कितना 75%। 75 का क्या लिखेंगे 3/4। ये तो छूट ही दे दिया, डिस्काउंट कर दिया, तो लिया उसने कितना 75%। 75% को फ्रैक्शन में 3/4 लिख सकते हैं। 75% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 3/4, तो लिख दिया। 4 से काटा यहाँ से 35, अब 35 दिया 105। तो ये क्रैमूल से एसपी के बीच में क्या रिलेशन है, क्रैमूल 100 है तो एसपी 105 है। इसका मतलब कितने प्रतिशत का, यहाँ से 100 के केस में 5 जाएगा, इसका मतलब 5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आंसर 100 के केस में, अगर 100 एसपी है तो उसके केस में जितना ज्यादा रहेगा वही प्रॉफिट हो जाता है, जितना कम रहेगा लॉस हो जाएगा। तो चलिए आसानी से हमने सीखा, कोई 100 था 40% अधिक किया 140, 25% छूट दिया मतलब 75 लिया, 140 का 3/4 गुना कर दिया 105 और 100 से 105 ज्यादा है एसपी। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। कहा नेक्स्ट में दो लड़कों के आयु का अनुपात है, पहला लड़का और ये दूसरा लड़का, राइट, 3:4। अब प्रश्न में कहा कि 3 वर्ष के बाद, यहां से लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स के बाद, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया।
3 इयर्स के बाद वो 4:5। तो अनुपात का अंतर कितने का है? 4 में से 3 1, 5 में से 4 1 का। तो अनुपात में अंतर 1 का। तो यह 1 बराबर कितना हो गया? 3। तो कितना हम यहाँ से निकल जाएगा? 3 का 3 9 वर्ष, और ये कितना निकलेगा? 4 दिया 12 वर्ष। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा? 21 वर्ष के बाद क्या होगा? लिखेंगे यहाँ से आफ्टर 31 इयर्स के बाद क्या होगा? 21 और 9 जोड़ के यहाँ से 30 हो जाएगा, फिर 21 और 12 जोड़ के कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये 3 से 10 और 3 से 11, यानी क्या होगा? 21 इयर्स के बाद दोनों जो है 10:1 के 11 के रेशियो में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहले तो अनुपात 1, यानी अनुपात अंतर कैसे? 4 में से 3 गया तो भी 1, 5 में से 4 गया तो भी 1, ये अंतर बराबर 3 वर्ष, राइट। 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9, 1 बराबर 3 तो 4 बराबर 12। अब ये दोनों प्रेजेंट एज निकल गया। बोला 21 वर्ष के बाद क्या होगा? तो अभी 9 है तो 21 जोड़ देंगे 30, अभी 12 है तो 21 वर्ष के बाद 33 हो जाएगा, और काट दिए रेशियो में निकल गया। तो चलिए, खूबसूरत सा क्वेश्चन था, और आगे चलता हूँ इसी तरह से। और अगला क्वेश्चन देखिए कितनी खूबसूरत सा है, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो आप क्या कीजिए, यहाँ से एक सीपी लीजिएगा और एक स्वतः एसपी हो जाएगा, राइट। अब देखिए 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 25 लिख दीजिए एसपी के नीचे, और इसके नीचे 20 लिख दीजिए। ओके, तो जब ये कैसे लिखे? तो जब भी इस प्रश्न में देखिएगा 2 डिजिट रहेगा, दोनों में से एक के पहले भाषा लिखा हुआ है। 25 के पहले तो कुछ नहीं है, लेकिन 20 के पहले क्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो इसीलिए 20 को क्रय मूल्य मान लिया, और शेष जो बच गया वो एसपी हो गया, ठीक है। या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 का सीपी बराबर 20 के एसपी के बराबर। देखिए ऐसा ही बोला है, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के एसपी के बिक्री के मूल्य के बराबर। रेशियो में कीजिएगा तो यहाँ सीपी इज टू एसपी, तो 20 इधर आ जाएगा और ये 25 इधर आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ से क्या निकला? आपका यहाँ से निकला, आपको प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न यहाँ से आ गया ऐसे, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह सीपी और एसपी 20-25 हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितने का? 5 का। ये दोनों का अंतर कितने का? 5 का। बट्टे में कितना हो जाएगा? सीपी 20 और गुणे कितना? 100। यही तो आंसर हो गया। 20 से यहाँ पे 5 बराबर 25% का प्रॉफिट एरो ऊपर की ओर होगा। यही आपका झकास तरीके से बन गया। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको। क्वेश्चन नंबर क्या होगा नेक्स्ट में? 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे, कितनी खूबसूरत सा है वो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एक संख्या, यानी पहली संख्या, इसका मतलब ये दूसरी संख्या। कहा एक संख्या जो है अंश संख्या की 25%, अंश संख्या अगर दूसरी 100 हो जाए तो इसका 25% होगा। काट देंगे तो रेशियो में 1:4 हो जाए। तो अब आप कहा कि बड़ी और छोटी का, छोटी से 12 अधिक है, मतलब अंतर है। अंतर कितने का दोनों में? 3 का। तो 3 बराबर 12, अनुपात 1 बराबर कितना? 4। तो आपसे पूछा क्या कि बड़ी संख्या क्या होगी? अनुपात में बड़ी 4 है, तो 1 बराबर 4, तो 4 से 4 कितना हो जाएगा? 16 गुना 4 कर दिया। 1 बराबर 4 तो अनुपात 4 बराबर, यानी 4 गुने 4 बराबर 16। यही आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। देखिए कितनी झकास से बन गया। आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बहुत ही झकास तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत, मजा आने वाला है। देखिए कैसे कहा कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, जब भी कोई रेलगाड़ी होती है तो क्या कहा कि रेलगाड़ी होगी तो एक समान चाल से चल रही है, लेकिन किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है, तो यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? सबसे पहले तो स्पीड बराबर होता क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम ना। तो हम लोग डिस्टेंस किसका लिखेंगे? तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? जब भी कोई रेलगाड़ी
अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेलगाड़ी अपनी दूरी तो चली ही, प्लस मान लीजिए रेल प्लेटफॉर्म की लंबाई ये है तो इसको पार करेगा, तो इसका मतलब गार्ड का बोगी जो होगा वो पार कर जाएगा, मतलब ट्रेन ये इंजन यहाँ पे आ जाए और गार्ड यहाँ पे आ जाए, तभी तो आपका ये प्लेटफॉर्म जो होगी उसको पार कर लेगी। और प्लेटफॉर्म पे कोई भी डब्बा रहेगा तो उसको तो पार करेगी नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, डिस्टेंस जब वो कोई प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो दूरी कितनी चली, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो अपनी लंबाई 500, प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो गया। कितने समय में पार कर ली इसको, तो बोला 35 सेकंड में पार करेंगे, हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे 7 to 1, ये तो मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में 18/5, 7 से काटेंगे 103 और ये 5, ठीक है। अब चलिए इसको, तो क्या होगा 18 से 18 या 54, अब बटे ये 5 से 25, 4 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 से ऊपर कीजिएगा तो 4 चौका 16, 1 5 चौका 20, 1 21 बचा 2, 18 चौका 72, 2 74, अब 25 चौका 100, 2 के बाद दशमलव, यानी 74.16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा सुनहरे अक्षरों से। कितनी खूबसूरत सा है। अब चलिए आइए नेक्स्ट देखता हूं क्या कहता है, बहुत ही झकास, बहुत ही खूबसूरत आपका यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कितनी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मजा आने वाला, देख के ही टिक लगा लेंगे, देखिए कितनी खूबसूरत सा है। नेक्स्ट में बोला 400 रुपए 10 वर्ष की साधारण ब्याज 280 रुपया हो तो रेट क्या होता है। रेट बराबर याद रखिएगा, ये ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन P गुना T, यही होता है परसेंट। तो ब्याज आपका कितना है 100 नहीं 200, ब्याज आपका 280, ठीक है, गुने 100 अब बटे में 400 मूलधन और T कितना बोला 10 वर्ष। अब काट दीजिए, डबल जीरो यहाँ कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 4 से ये 7, तो 7% आपका आंसर हो जाएगा। केवल फॉर्मूला याद था, अगर फॉर्मूला याद था तो सवाल देखिए कितनी झकास से बन गया, एकदम खटाक से बन गया। नेक्स्ट में आ जाइए, कितनी शानदार मजेदार सवाल है अलजेब्रा का। और ऐसा अलजेब्रा अगर विशेष अलजेब्रा में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे अलजेब्रा का बहुत सारे कंसेप्ट दिया हुआ है और उसमें खोज करके हमारा वीडियो भी डाला हुआ, उसको खोज करके पढ़िए। अब आ जाइए यहाँ पे, कहा आपका कि a + b = 2c, और एक बात और कह दिया है कि मान किसका निकालना है, यहाँ से कहा a/a - c प्लस c/b - c, इसका वैल्यू चाहिए। और एक बात और बोल दिया है कि इसमें a ≠ b ≠ c, a ≠ b ≠ c, मतलब ये तीनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं a को 0 मान लूं, b को 2 मान लूं, तो c बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए तो a का मान यहाँ पे 0 और b का मान 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो c बराबर कितना आ जाएगा 1, सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट हो गया। तो अब यहाँ से मान क्या हो जाएगा, पुट कीजिए, a बराबर 0, तो 0/anything, तो टोटल तो 0 हो गया, और c का मान यहाँ से 1, अब b का वैल्यू 2 और c का मान 1, तो आंसर क्या होगा 1/1, दैट इज 1 इज द राइट आंसर। देखिए कितनी झकास तरीके से सवाल को बना लिया, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे मान लिया, आप भी मान सकते हैं, और जरूरी नहीं है मैंने a को 0 आप b को भी 0 ले सकते हैं। चलिए आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट खूबसूरत सा ये अलजेब्रा का, देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 9, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे अलजेब्रा में बोला कि x + 1/x = 5, ठीक है, और आपसे पूछा प्रश्न में x/1 + x + x²। देखिए यहाँ पे ये अंश बटे हर है, क्या है ये अंश बटे हर है। जब अंश बटे हर है तो अंश में भी x से डिवाइड कर दो, तो x/x करूंगा तो ये 1 हो जाएगा,
ये हर में भी x से, ये 1/x हो जाएगा। इसमें x से डिवाइड करूंगा 1, इसमें x से डिवाइड करूंगा तो ये x। लेकिन x प्लस 1/x 5 दिया हुआ तो ये 5 हो गया, राइट। और जब ये 5 हो गया तो क्या होगा, ऊपर में 1 और ये 5 और एक 6, क्योंकि 1/x प्लस x की जगह पे 5 ना, ये 1 बचा हुआ है, 5/6, ये भी आंसर हो। तो इस स्टेप से इस स्टेप आने के लिए हमने क्या किया, यहां से यहां आने के लिए क्या, ये अंश बटे हर है, तो अंश में भी x से डिवाइड कर दिया, हर में भी x से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परिवर्तन तो दिखेगा। अगर x में x से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में x से डिवाइड करेंगे 1/x, x में x से डिवाइड करेंगे 1, x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे x। इस तरीके से आंसर हो गया। चलिए कितनी झकास आंसर हुआ सो देखिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला त्रिभुज एबीसी में जी और एडी का केंद्रक जो है वो, और केंद्रक और मध्य रेखाएं, एडी जी केंद्रक है और एडी मध्य रेखा है। तो सबसे पहले जो सवाल बोला कि ए है, बी है और ये क्या है, सी है। तो सी में बोला एडी जो है वो मध्यक है और जी जो है वो क्या है, आपका केंद्रक है। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको, याद होगी आपको कि केंद्रक जो होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में, शीर्ष के तरफ वाला भाग 2 और नीचे वाला भाग 1 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो आपसे पूछा गया है एजी और जीडी का रेशियो क्या होगा, यही पूछा ना, नहीं सॉरी, एजी और एडी का रेशियो। तो ऊपर से एजी तक का भाग कितना, यहां से 2, और ऊपर से एडी का रेशियो में भाग कितना, 2:3, और इस तरह से 2:3 इज द राइट आंसर हो गया। सुनहरे अक्षरों से देखिए कितनी खूबसूरत सा। अब चले आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये बहुत ही झकास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला वो देखिए। कहा किसी त्रिकोण के अंदर की ओर एक बिंदु P है। कोई त्रिकोण मतलब कोई त्रिभुज है, अंदर की ओर बिंदु P है, राइट। तब बोला कि उस त्रिकोण के शीर्ष से समदूरस्थ है, मतलब ये P जो है ये शीर्ष से सभी शीर्षों से समान दूरी पर है। तो जब भी किसी त्रिभुज में तीनों शीर्षों से समान दूरी पर बिंदु हो तो उस बिंदु को कहा जाता है परिकेंद्र। उस बिंदु को क्या कहा जाता है, परिकेंद्र, यानी कि सरकम सेंटर, राइट, सरकम सेंटर बोला जाता है। याद रखिएगा किसी त्रिभुज में P जो होता है शीर्षों से समान दूरी पर जो होती है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर, परिकेंद्र। क्योंकि जब भी इसके शीर्ष से सर्कल खींचेंगे तो इस तरह से गुजरेगा और सर्कल के परिधि से समान दूरी पर बिंदु जो होती है उसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र हो जाएगा, त्रिभुज से केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हो जाए। अगर भुजाओं से दूरी हो जाएगी तो उसे अंतः केंद्र बोलेंगे। अगर ये त्रिभुज हो जाए, त्रिभुज की भुजाएं ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इस भुजाओं से ये दूरी अगर ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अंतः केंद्र। अगर शीर्ष से बराबर दूरी पर रहेगा तो उसको बोलेंगे परिकेंद्र, अब भुजा से बराबर दूरी पर रहेगा तो उसको बोलेंगे अंतः केंद्र। अंतः केंद्र इसे बोलते हैं इन सेंटर। इस तरीके से दो चीज याद रखिएगा, क्योंकि भुजा शीर्ष से और भुजा से ये दूरी पर रहती है। और दो छूट गया, एक केंद्र, केंद्रक किसको बोलेंगे, और लंब केंद्र, दो छूट गया। तो केंद्रक बोलेंगे माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, ठीक है, और लंब केंद्र बोलेंगे क्या, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने भुजा पर लंब खींचते हैं तो उसके कटान बिंदु को लंब केंद्र बोलेंगे। तो मैंने चारों बता देते। यहाँ पे आंसर जो होगा वो परिकेंद्र वाला आंसर होगा, शीर्ष से पूछा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपका। देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन है वो देखेंगे, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, कितनी झकास क्वेश्चन बन रहा है। यहां से आ जाइए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो जरा गौर से देखिए, अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर
ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दूं तो कोसाइन 90 क्या होगा 1, अब cos 90 0, यानी कि ये बराबर 0 होगा, मतलब कि ये बराबर हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से ये पूछा कि sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होगा, तो वही थीटा बराबर 90 यहाँ पुट करेंगे तो 1, लेकिन cos 90 0 बराबर 0 आपका आंसर हो गया। तो sin थीटा इंटू cos थीटा का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब चलिए आइए नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखिए, क्या खूबसूरत सा है, क्या कहता है आगे का क्वेश्चन। यहां से हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो आपका यहां से ये रहा, देखिए कितनी खूबसूरत सा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला कि किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक है। चलिए यहां से 8 अध्यापक है, मतलब कोई टीचर होंगे और उनकी एवरेज जो है वो 40 है, ठीक है। अब एवरेज 40 है लेकिन उसमें 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, तो 55 वर्ष के एक अध्यापक की तो घट जाएगा, ये तो गायब हो गया, लेकिन उसके बदले पर 39 वर्ष का एक अध्यापक आ गए। तो अध्यापक जब आ गए तो संख्या उतना ही रहेगा, तो कमी कितने का हो गया, -55 में से ये 39 चला जाएगा, कितने का 15 में से 9 जाएगा 6, 4 में से 1 गया कितना, 4 में से 3 गया 1 का, -16 का क्या हो गया, कमी हुआ एज में। तो -16 का कमी हो गया, तो एवरेज में कितना कमी होगा, तब ये आप बट्टा में क्या कर दीजिए, एवरेज में 8 से संख्या से बात कर लीजिएगा, तो -2 की कमी हो गया। पहले एवरेज कितना था ये आपका, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, पहले 40 था, 40 में से 2 को घटा लीजिए, अब एवरेज कितना का हो जाएगा 38 का। यही झकास है। सबसे पहले देखा कि 55 वाला चला गया, 39 वाला आया, फिर भी -16 की कमी हुई, तो -16 में कमी हो गई, तो 8 में कमी कितना का हो गया एवरेज में, 8 से भाग दीजिए तो सब में -2 2 की कमी हो गई, तब 8 गुना 16 हो गया, तो -2 की कमी हो गई, तो एवरेज में से -2 को घटा लीजिए, ये आपका 38 हो जाएगा नया एवरेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 15 है उसको हम लोग यहां से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये भी बहुत झकास है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, यहां से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता क्या है यहाँ पे कि यह ए स्क्वायर, देखिएगा यहां से ए स्क्वायर बी प्लस सी बराबर बी स्क्वायर सी प्लस ए बराबर सी स्क्वायर और ए प्लस बी, राइट। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, a बराबर b बराबर c बराबर 2। अब यहां से देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और नीचे में b प्लस c 2 प्लस 2 ये भी 4 हो जाएगा, फिर यहां से क्या हो जाएगा b का स्क्वायर 2 तो 4, और c का मान 2 a का मान 2 2 2 मिलके भी 4 बराबर c का स्क्वायर 4 2 प्लस 2 ये भी 4, मतलब ये इस तरह से डिजिट भी सब आपस में क्या है बराबर, यानी हमने जो 2 माना वो बिल्कुल सही है। और जब सही है तो वैल्यू आपसे किसका पूछा 1 प्लस a 2y 1 प्लस b और 2y 1 प्लस c। अब a का मान यहां से 2, b का मान 2, c का मान 2, तो क्या होगा ये 2/3 प्लस 2/3 अब प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 6/3 इक्वल टू 2, ठीक है, राइट आंसर यहां से। तो ऑप्शन नंबर कितना आंसर हो जाएगा 2, जिस ऑप्शन में 2 होगा वो देखिए कितनी खूबसूरत सा है, हमने a की जगह पर 2, b की जगह पे 2, c की जगह पे 2 पुट किया, इस तरह से 2/3 2 1 3 2/3 2/3 3 बार, एलसीएम 3 का हो जाएगा, ऊपर में 2 2 4 2 6 आपका आंसर आ जाएगा। कितनी खूबसूरत सा वो देखिए। नेक्स्ट में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही झकास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे 16, देखिए क्या कहता है 16। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 में आपसे बोला यहाँ पे कि ये 2x प्लस 2y यहाँ से x इक्वल टू कितना 3, कहा 2x प्लस 2yx इक्वल टू 3। तो करना क्या है, यहाँ से आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड, ये 2 कट जाएगा ये 2 कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 3/2।
राइट। और आगे एक्स क्यू का मान निकालना है। आपका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहां से लिख दूं, चाहे यहां पे लिख देता हूं कि x प्लस 1/x बराबर a, तो देन x का क्यूब और 1/x का क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस 3a घट जाता है। यही फॉर्मूला होता है, राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब लिखूं तो क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, नहीं होल क्यूब, तो ये 27/1 अब माइनस इसी का 3 गुना घटा दूंगा तो 9/3 तिया 9/2, तो क्या होगा 2 से 4 9 चौका 36 और 36 में से 27 जाएगा, तो 36 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, ये माइनस में 9/8 हो जाएगा, माइनस में 9/8 किसका, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, लेकिन मान तो 2 निकालना है, तो मान तो आपको इसका निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 2 का, तो इतना की जगह पे तो आपको माइनस 9/8 और प्लस 2, तो 8 गुना 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7 यानी 7/8 इज द राइट आंसर। तो कितना खूबसूरत सा है, देखिए कुछ नहीं है ये, जबकि आपको दिया हुआ तो ये फार्मूला होता है, a दिया हुआ है तो a का क्यूब और माइनस 3a x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता है, तो बस ये फार्मूला निकाले और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट में देखिए कितनी खूबसूरत सा वो, देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर यहां से 17 क्या कहता है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही खूबसूरत सा है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 आपको क्या कहा, दो समान वृत्त किसी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी है। यहां से दो समान है इस तरह से सर्कल, राइट, और एक सर्कल यहां से समान है, कहा दोनों की दूरी कितना है 10 का, सेंटर का, तो ये 3 अगर रेडियस है तो बीच में कितना होगा 6 यानी 4 की गैप। अब इसको कहा कि इस अनुप्रस्थ समान, अनुप्रस्थ का मतलब अनुस्पर्श, अनुस्पर्श का होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ का मतलब होता है कॉमन टेंजेंट। यहां से क्या हो जाएगा ये आपका, ये अनुप्रस्थ यानी कि अनुस्पर्श ऐसे होता है, अनुप्रस्थ तिरछा का बोला जाता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है कॉमन टेंजेंट बोला जाता है, सीधा वाले को। तो यहाँ अनुप्रस्थ बोला मतलब ये होगा, ये दूरी कितना हो गया यहां से लेके यहां तक, दूरी बराबर कितना हो गया 10, और r1 भी 3 है, R1 इसको R1 मानेंगे 3 और इसको R2 मानेंगे, इसको R2 इसको R1 रेडियस ये भी 3 है। ये जो स्पर्श रेखा बनी यहां से लेके यहां तक अनुप्रस्थ, इस स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि लेंथ जो हो जाएगा ये होगा रूट अंडर d का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। तो यहां से d का स्क्वायर कितना, d तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ R1 प्लस R2 3 3 6 का स्क्वायर 36, और 36 100 में से घटेगा तो 64 यानी बाहर निकलेगा तो 8, यही तो 8 जो है सेंटीमीटर अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई। पहले तो फार्मूला याद कर लीजिए, अनुस्पर्श रेखा ये तिरछी वाली को बोलते हैं, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी d का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के योग का वर्ग घटा लिया जाता है, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहता है खूबसूरत सा, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही अच्छा है, इसको हम लोग देखेंगे। ऐसे तो आप इसका आंसर ही याद कर लीजिए और ऐसे मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं कि ये आंसर वही होगा एग्जैक्ट। अब यहां से देखिए कहा एक त्रिभुज जो है ऐसे बना लेंगे, दिख रहा होगा आपको, और उसमें यह A हो गया, यह B हो गया और C हो गया। आगे बोला AD जो है इस तरह से, AD जो क्या हो गई माध्यिका, तो माध्यिका जो हो गई, तो माध्यिका तो सब ये भुजाओं को आधा आधा बांटती है, ये आधा आधा हो गया, लेकिन यह AD जो है ये BC का आधा है, अगर पूरा BC का आधा है इसका मतलब ये AD जो है वो BC का आधा है, ये तो गिवन है, ये क्या है गिवन है, BC का आधा क्या है AD है, और ये पार्ट इसका मतलब D माध्यिका है BC पर मिलती है D से, तो D भी जो है BC को हाफ हाफ दो भागों में बांटती है, इसका मतलब ये बराबर ये, तो ये BC का आधा मतलब क्या होगा CD,
ये बराबर, ये तीनों जब भी बराबर हो जाता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये तो एक हो गया कि अगर ऐसा होगा तो 90 डिग्री पुट कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में 90 डिग्री कैसे होता है वो तो दिखाई नहीं दे रहा, उसको देखने की प्रयास कीजिए। सीधा आप देखिए BC का आधा, पूरी सबसे पहला रूल की माध्यिका जो होती है वो BC को दो बराबर भागों में बांटती है। यह क्या हो जाएगा, BD बराबर DC बराबर BC का हाफ, दो बराबर भागों में बांटा। अब यही BC हाफ बराबर क्या हो जाएगा, AD ना। इसका मतलब यह DC या BD और AD बराबर है। ये अगर अल्फा मानते हैं तो यहाँ से भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होती है, राइट। फिर इधर से इसको बीटा मानेंगे तो ये भी बीटा हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। क्लियर है। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। यहाँ से ये अल्फा हो गया, यहाँ से ये अल्फा हो गया, फिर इधर से ये बीटा हो गया, फिर इधर से ये बीटा, तीनों योग हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, और ये 2 से कट गया 90। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को BAC लिखेंगे। यहाँ पे हो गया एंगल BAC बराबर 90 डिग्री आपका आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा हो गया, BAC बराबर आपका 90 डिग्री निकल गया। ये प्रूफ करके बनाया, और ये है जब भी ये भुजा ये बराबर हो, यहाँ पर वाली कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। याद करके रखिएगा, और इसे प्रूफ करके मैंने बता दिया। चलिए देखिए कितनी बेहतरीन सा क्वेश्चन आगे चल रहा है, ये भी खूबसूरत सा आपके सामने में ये रहा। अब चले जाएंगे नेक्स्ट, देखेंगे क्या क्या सवाल कहता है। खटखट हम लोग आगे चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा कहता है यहाँ से कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है कि यदि a प्लस बी बाय ए माइनस बी इक्वल टू C/D हो, ऐसा अगर हो तो यहां से क्या होता है उसको सीखिएगा। देन जिस तरफ कंपोनेंटो डिविडेंडो है उस तरफ फ्रैक्शन कर दीजिए, और जिस तरफ फ्रैक्शन है उसको कंपोनेंटो डिविडेंडो बना दीजिए, यही होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा दिखा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सीधा करूं ऐसे, देखिए अब दिखेगा। देखिए यहाँ पे कहा कि a प्लस बी बाई माइनस बी इक्वल टू C/D हो, माने इस तरफ फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन, इस तरफ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा हुआ है तो आप इसको फ्रैक्शन में a/b लिख दीजिए, और C/D फ्रैक्शन है तो इसको कंपोनेंटो लगा दीजिए। उसी तर्ज पे यहाँ भी देखिए, इधर कंपोनेंटो डिविडेंडो है तो इधर 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको फ्रैक्शन में बना लिया। इधर क्या हो जाएगा 3 + 1 और 3 - 1, 3 - 1 2 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 का, यानी कि tan थीटा बराबर आपका 2। तो 2/1, तो इसको tan थीटा में लंब बटे आधार होता है, इसका मतलब h बराबर क्या हो जाएगा √p का स्क्वायर, यानी 4b का स्क्वायर 1 यानी √5। तो आपसे प्रश्न में क्या बोला यहाँ से कि sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा का वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दो बार इसको लिख दीजिए, एक बार sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और दूसरी बार यहाँ से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से cos स्क्वायर थीटा। ये तो बचपन से जानते हैं कि क्या होता है 1। अब बचा sin स्क्वायर थीटा, तो sin की जगह पर क्या लिखेंगे p बट्टा h, तो p का वैल्यू 2, h का वैल्यू √5, तो यहाँ से इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस में cos का वैल्यू b का वैल्यू 1 और √5 का होल स्क्वायर हो गया ऐसे। तो आंसर क्या हो गया 4/5 माइनस 1/5, यानी घट के कितना हो जाएगा 3/5 इज द राइट आंसर। तो कितना खूबसूरत सा निकल गया, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल बन गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए था जो कंसेप्ट, ये मैंने इतना लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी कंसेप्ट बताया, ये सवाल था खटखट करके एकदम सेकंडों में सवाल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। ये देखिए क्वेश्चन कितना झकास है।
क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर कितना? 20। बहुत ही खूबसूरत सा 20 को हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है क्या, बहुत ही खूबसूरत सा है। कहा किसी गोलक का उतना ही वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल है। किसी गोलक का, ठीक है, कोई आपका गोलक है, उसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही है। तो कोई गोला है तो गोला का वर्ग पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अब कोई शंकु है इस तरह से, इसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होगा दोनों का बराबर, यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी सी कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया दोनों का बराबर है। तो गोला का सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। और इसका रेडियस जो दिया हुआ है, इसका रेडियस कैपिटल आर मानूंगा, तो इसका रेडियस जो शंकु का दिया हुआ है वो 30 है और ऊंचाई 40 है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 40 है। एल बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर 50। याद कर लीजिएगा, जब आपका रेडियस 30 हो और ऊंचाई 40 हो, तो ये 30 40 50 में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, तो इसलिए 50 निकलेगा। अब इसका क्या होता है? पाई कैपिटल आर और एल होता है। पाई से पाई कैंसिल, इधर 4 हो गया और आर स्क्वायर। आर का वैल्यू इधर 30 और एल का वैल्यू 50। देखिए 4 में 2 गुना 4 होता है, तो 2 से काट दिए इसको कितना? 15, फिर 2 से इसको काट दिए 25, ठीक है। तो आर बराबर क्या निकल गया? रूट अंडर 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे, नहीं सॉरी ठीक तो है। 25 का कितना निकल जाएगा? देखिए जब इधर आके वर्गमूल लगेगा, ये 15 गुना 25, 25 का 5 निकल जाएगा, रूट के अंदर 15 फंस जाएगा। तो इस तरह से 5 रूट 15 सेंटीमीटर जो होगा, ये गोलक जो था, ये गोलक का रेडियस जो आर माने थे, यही आर बराबर निकल गया 5 रूट 15। कितनी झकास तरीके से बन गया वो देखिए, खूबसूरत सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए यहां से क्या नेक्स्ट कहता है उसको हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है। चलिए कहा आपसे नेक्स्ट में बहुत ही झकास क्वेश्चन, कहा भूमि पर किसी बिंदु ए से, इतना अच्छा क्वेश्चन है उसको देखेंगे। कहा भूमि पर किसी बिंदु ए से पहले तो सर्कल बनाएंगे, जो कहा वो बनाएंगे, भूमि पर एक बिंदु बनाएंगे। चलिए ये हुआ, कहा भूमि पर एक बिंदु ए से, तो पहले यहां से यहां खींच लेते हैं। अब भूमि पर एक बिंदु ए है, इसको ए मान, राइट। अब सवाल में कहा ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण इस पे बना कितना? 30 डिग्री, ठीक है, 30 ही है ना, 30 बना। और मीनार की ओर 20 मीटर जाने से, मीनार की ओर यहाँ पे आ गया, ये दूरी हो गया 20 मीटर यहाँ से यहाँ, तब उसका ये पहुंचा किस पे? बी पर। तब मीनार का उन्नयन कोण कितना हो गया? बोला 30 डिग्री से अब मीनार का कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री। तो अब आपको मैंने एक थ्योरम बताया था, किसी त्रिभुज में एक भुजा के इस तरह से बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनता है, यहाँ सुदूर अंतः कोणों के इस दोनों कोण के योग के बराबर ये कोण होता है। उसी तरह से ये एक त्रिभुज है, इसके एक भुजा बनाने से यहाँ बाहर में 60 बना, तो ये 30 और इसके यहाँ पर वाले कोण के बराबर है। इसका मतलब ये 60 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 30, तभी इस दोनों के कोण के योग के बराबर 60 है। और इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा भी बराबर हो जाएगी। तो ये 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 20। ये सवाल ये 20 था, तो यहाँ 20 लाने के लिए इस थ्योरम का यूज हुआ। अब कहता है हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए इसको याद करें, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये 30 हो, ये स्वतः 60 हो जाता है, और 60 के बगल वाला अगर मान 1 मालूम हो, तो 30 के बगल वाला क्या होता है? 60 के बगल वाले में √3 से गुना कर दीजिए और यही आपका आ जाएगा। अब ये कर्म क्या होता है? 60 के बगल वाले भुजा का दुगुना है, 60 के बगल वाले भुजा का दुगुना होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ आप देखिए सवाल को, इस सवाल को देखेंगे कि 60 के कर्म तो मालूम है, कर्म मालूम है, इसका मतलब क्या? 60 के बगल वाली भुजा कर्म की आधी होती है, 60 के बगल वाली भुजा, ये कितना हो जाएगा? 10। अब 60 के बगल वाली भुजा का √3 गुना जो होता है वो क्या होता है? ये यहाँ से हाइट,
यही हाइट होता है, हाइट हो गया, ये आपका हाइट निकल गया। बोला कितना मीनार की हाइट होगी, तो हाइट बराबर ये 10√3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, इस तरीके से आंसर। कितना खूबसूरत बन गया, ये देखिए कितना आ गया आपका सवाल, आपका कितना आ गया 10√3 मीटर आपका आंसर है। देखिए मैंने लिखा कितना, बहुत कम लिखा, और सवाल इतनी अच्छा बना जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं, काफी बेहतरीन तरीके से सवाल बन गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखता हूँ, शायद हम लोगों ने अभी क्या क्या है, और आशा करता हूं कि बहुत बेहतरीन ढंग से आप सवाल को क्या किए होंगे, बनाए होंगे। एक क्वेश्चन 13 नंबर शायद मिस हो गया, तो उसको 13 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर इस तरह से 13 नंबर दिखाई दिया, और देखिए 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, और आज का एकदम सेट गर्दा मच गया, एकदम काफी बेहतरीन है और 5 सेकंड में उड़ा देने वाला कंसेप्ट। ये देखिए, कहा एपी के 7 में, कहा एपी का 7वें पद का 7 गुना, एपी के 7वें पद का 7 गुना, एपी हो गया, एपी का 7वां पद का 7 गुना मतलब ए, और 7वां पद क्या होगा 6d, चूंकि क्या होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ए तो ए हुआ फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 तो n तो यहाँ बोला 6, n बराबर 6, तो 6 में से 1 जाए नहीं 7, 7 माइनस 1 6, और d तो d बराबर का 7 गुना, एपी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, n की जगह पर 11 रखेंगे तो a, अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 यानी 10, और ये d आपका 11 गुने। अब देखिए यहाँ पे 11 है, इधर 7 है, तो 7 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4a, राइट। अब क्या होगा, ये 7 छक 42 है, ये कितना हो जाएगा 110, 110 में से 40 जाएगा, 110 में से 42, 7 छक 42, 110 में से 42 जाएगा, यानी 10 में से 2 गया 8, तो बचा कितना उधर से 10, यानी कि 110 में से 42 को घटा देना, ये 10 में से 2 गया 8, तो बच गया 10, 10 में से ये कितना हो जाएगा आपका 68, और ये t इक्वल टू 0, क्योंकि इस दोनों टर्म को उधर ले गए, दोनों टर्म को उधर ले गए, तो यही आपका बन गया 4a प्लस 68d बराबर 0, 4 से भाग कर दीजिए, यह a प्लस 17 चौका 68 बराबर 0। अब यहां से देखिए 4 से भाग कर दिया, तो यहां से a हो गया, ये 17d हो गया। अब 17d होने के लिए क्या करते हैं, यहां से n माइनस 1 इंटू d लिखते हैं, तो यहाँ 17 लिखा हुआ है, इसका मतलब n बराबर कितना होगा 17 से 1 जाएगा 18, इसका मतलब है t 18 बराबर 0। और यही तो आपसे पूछ रहा था कि बराबर हो तो गणितीय एपी का 18वां पद क्या होगा, तो 18वां पद क्या होगा 0। तो इस तरीके से मैंने टोटल तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट दिखाई नहीं दिया, इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं तो आपका बेहतरीन दिखाई दे देगा। देखिए एपी के बोला 7वां पद, तो पद कैसे लिखाता है, tn बराबर यहाँ पे होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पर 7 रखेंगे, 7 में से 1 जाएगा d, इसलिए a प्लस 6d, ये 7वां पद हो गया, बोला 7 गुना। फिर बोला 11वां पद, n बराबर 11, तो 11 में से 1 जाएगा 10d, a प्लस 10d गुने 11। अब दोनों को हल करके ये लिखा, 4 से भाग कर दिया, ये जो दिखाई दिया ये तो भी 18वां पद है बराबर 0। और इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में काफी मन लगा होगा, काफी बेहतरीन तरीके से चला, और घबराइए नहीं, ये जो हम लोग को विपत्ति काल चल रही है ये सभी लोगों के लिए है, इसलिए घबराना नहीं है। हम लोग उसको अपनी जोश से, अपनी एनर्जी से, अपनी ताकत से डट के मुकाबला करना है, और हम लोगों से मेहनत कोई नहीं छीन सकता। मेहनत अपना गुप्त जो धन है वो गुप्त तरीके से मेहनत कर सकते, कोई नहीं इसको हमें डिस्टर्ब कर सकता है। तो चलिए इसी शब्दों के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।